किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, क्योंकि ज़िंदगी में हमेशा दो लोगों से सीखते रहना चाहिए हमेशा। क्योंकि एक सफल लोगों से, जिसने सफलता हासिल की है, उन लोगों से हमेशा सीखना चाहिए उन्हें सफल होने के लिए क्या किया। एक और असफल लोगों से उन्हें सीखना चाहिए ऐसा उन्होंने क्या किया कि असफल ही रह गए। तो मैं हूँ मिस शालिनी साहू, आप सभी को नमस्ते। और प्लीज़ जो लोग नए हैं सब्सक्राइब कर लें, आपको ऐसी कहानी सुनने के लिए मिलती रहेंगी। तो एक शिष्य और एक गुरु की ये कहानी है। तो एक शिष्य गुरु से एक शिष्य ने पूछा कि सफल होने के लिए क्या करना चाहिए। किससे ज्ञान लिया, कौन से गुरु से आपने ज्ञान लिया गुरुजी? तो उनने बोला कि सफल होने के लिए मैंने बहुत सारे गुरु से मैंने ज्ञान लिया है। तो ऐसे ही एक दिन शाम हुई, तो शाम को एक छोटा सा बच्चा जा रहा था मंदिर के तरफ, और उसी को रास्ते में बच्चे को वो गुरुजी मिल गए। जब गुरुजी मिल गए उनको, तो गुरुजी ने पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो? वो बच्चे ने जवाब दिया कि मैं मंदिर जा रहा हूँ। तो बोले कि ये मोमबत्ती तुम घर से जलाते हुए आ रहे हो? तो वो बालक ने जवाब दिया कि हाँ। तो बोले कि ये तो कई बार बुझ गई होगी रास्ते में, कई बार ये रास्ते से आते समय बुझ गई हुई, तो ये प्रकाश कैसे आया? तो लड़के ने बहुत सुंदर जवाब दिया कि मोमबत्ती जो हाथ में लिए थे, तो मोमबत्ती के उनने फूंक मार दी और वो मोमबत्ती बुझ गई तुरंत ही। तो फिर उनने, वो बालक ने गुरुजी को क्या जवाब दिए, उन्हीं के अंदाज में जवाब दिए कि फूंक मार दी। तो बोले देखो अंधेला हो गया, तो आपने उजाले को जाते हुए देखा? नहीं देखा। तो उसी गुरुजी के अंदाज में ही ने वो बालक ने जवाब दिया। इसीलिए किसी को ना सफल होने के लिए बार बार प्रयास करना चाहिए, बार बार करना चाहिए कि एक बार नहीं कि मतलब कोई भी प्रयास करो, आदमी पीछे नहीं हटना चाहिए। ऐसे मोमबत्ती जलाते हैं तो पिघल के हो जाती, कई बार जलाना पड़ता है उजाला करने के लिए, ऐसी जिंदगी ही भी होती है। और उसी एक दिन और चलते चलते वहाँ तालाब था, और तालाब के किनारे एक कुत्ता था। तो कुत्ता पानी पी रहा था तालाब में, और पानी पीते ही उसको तालाब में परछाई खुद की उसको दिख गई। तो वो कुत्ता एक बार पीछे आ रहा था, एक बार आगे जा रहा था। उसे गजब की बहुत प्यास लगी थी उस कुत्ते को, लेकिन फिर पीछे आ रहा था आगे जा रहा था, मतलब वो 10-12 बार ऐसे ही किया, पीछे आ रहा था आगे जा रहा था। उसके अंदर डर था। अब अगर उसको बहुत जम के प्यास लगी थी, उसको प्यास तो अपनी बुझानी थी, पानी तो उसको पीना था कुत्ते को। और ऐसा करते हुए गुरुजी बड़े प्यार से ही वो वहीं ठहर कर देखने लगे कि ये कर क्या रहा है। और देखते ही देखते उसको प्यास लगते वो जो कुत्ता था ना, वो पूरे तालाब में छलांग मार गया, जी भर के अपने मस्ती में, छलांग मस्ती में एकदम से मगन हो गया। किसी की फिक्र नहीं थी, कुछ नहीं था कि कौन देख रहा कौन नहीं देख रहा। इसीलिए कई बार ऐसा होता है कि अपने परछाई से भी डर लगता है। तो जब उसने जी भर के नहाया, मन मस्ती में होके वो बाहर निकल आया जब कुत्ता, तो उसका डर खत्म हो गया। जब उसका डर खत्म हो गया, तो ऐसे ही जीवन में जब आप असफल कई बार होते हो, क्योंकि आप अंदर से आपको डर रहता है कि आप जब कुछ नया काम करने जाते हो कि आपको डर लगता है कि ऐसे आप कोई बिजनेस करो, कुछ भी करो, तो आपको लगता है कि मेरा लॉस हो जाएगा, मैं डूब जाएगा। अब पहले ही आपको डूबने की टेंशन होने लगती है। आप प्रयास तो करो, एक बार 2 बार आप हार हो जाएगी, आपको असफल हो जाओगे। ऐसे आपको जीवन में कई लोग मिलते हैं कि एक काम करने के बाद वो असफल हो जाते, तो उसको गलती मान के वो बैठ जाते हैं, वो दोबारा प्रयास नहीं करते। इसलिए जिंदगी एक बार मिली है, और सफल होने के लिए बार बार प्रयास करते रहिए। हमको ये कहानी से ये सीख मिलती है कि जब कोई चीज़ हमको नहीं मिलती है, और जो हम किसी काम में अपने फोकस करने चाहते हैं, जिंदगी में सफल होना चाहते हैं, तो वो काम को बार बार प्रयास करते रहना चाहिए। एक बार में कोई सफलता हासिल नहीं होती है। तो एक दिन तो कमाल ही हो गया, क्योंकि वो गुरुजी की चलने आदत थी, एक दूसरे से दूसरे गांव में जाने की, परिश्रम करने की उनकी आदत थी। तो वो गुरुजी जाते रहते थे, चलते चलते उन्हें दूसरे गांव पहुंचे, एक गांव से दूसरे गांव। तो गांव में उनको
चलते चलते सोच रहे थे कि मैं कहाँ ठहरूँ, रात्रि का समय था तो सोचे मैं कहाँ ठहरूंगा। उसी दिन उनको चलते चलते रात में चलते चलते एक मिल गया कोई दीवार तोड़ता हुआ, अच्छा हट्टा कट्टा नौजवान था, वो मिल गया दीवार तोड़ता हुआ। तो गुरुजी ने उनसे पूछा कि यहाँ इस गांव में मंदिर किस तरफ पड़ता है, कहाँ है भाई, मुझे उस तरफ का रास्ता बता दो। तो उसने बोला यार मैं कोई कारीगर नहीं हूँ। गुरुजी से बोला वो कि मैं तो भैया चोर हूँ, कोई कारीगर नहीं हूँ, मैं ये दीवार तोड़ के अपना रास्ता बना रहा हूँ जाने का। तो बोले, गुरुजी ने बोला अरे तुम कुछ भी हो, कोई भी हो, मेरे को मंदिर जाने का रास्ता बता दो। तो उस चोर ने बोला गुरुजी को, अरे इतनी रात्रि को तो वो मंदिर बंद होगा, तो फिर आप कैसे जाओगे। तो उनने बोला कि कोई बात नहीं, अगर यदि आपको मेरी बात से सहमत हो तो चलो मेरे घर पे रुक जाओ रात का। तो वो गुरुजी चले गए चोर के घर। तो जब वहाँ बैठे, उनको एक दूसरे से बातें की, उसके बाद से गुरुजी की वहीं पे तबीयत खराब हो गई और गुरुजी बोले कि अब मैं तो यहीं 4 दिन रुकूंगा। तो लो ठीक है 4 दिन रुके। तो अगले दिन जब सुबह हुई तो उसी प्रकार से फिर से वो चोर ने चोरी करने के लिए सुबह फिर से निकल गए। अब वो गुरुजी ने ये करते हुए इनको 4 दिन तक देखा। जब चोरी करने जाते थे तो चोरी करने 4 दिन गए, जब उनको तो उनकी चोरी नहीं हुई, वो असफल हो गए, उनको चोरी नहीं मिली। फिर भी वो घर से जाते थे ना, हाथ जोड़कर विनती करके जाते थे प्रभु से कि आज मेरी चोरी पक्की हो जाए, मतलब मैं जाऊं तो आज मैं चोरी करके पक्का लाऊं। तो ऐसा उनका 4 दिन वो असफल है, 4 दिन वो ये नहीं कर पाए। फिर वो एक दिन 5वें दिन जब गए तो वो चोर ने एक दिन चोरी करके लाए। तो वो जो गुरुजी बैठे थे उनके सामने उनने बोला क्या, तो उनने बोला कि यार मैंने तुमको 4 दिन से देख रहा हूँ, तुम नहीं गए, लेकिन आज तो तुम चोरी करके लाए हो, तो ये बात तो गलत है चोरी करना। यार तुम तो नौजवान हो, हट्टे कट्टे हो और तुम कुछ भी कर सकते हो अपने लाइफ में, काम करने लायक हो, बहुत कुछ कर सकते हो। तो उनने बोला, गुरुजी ने बोला कि मैं देखो मेरी बात का बुरा मत मानना, मेरी बात का बुरा मत मानना, चोर से बोले गुरुजी। तो उनने बोला कि ठीक है, मैं ये बात तुम्हारी चोरी की ना गांव के राजा को बता दूंगा। तो उनने बुरा नहीं माना, चोर ने बोले ठीक है। तो अगले ही सुबह वो पहुंच गए राजा के दरबार पे। जब गुरुजी और वो चोर दोनों ही पहुंचे, उनने सारी बात बता दी कि ये डेली चोरी करते हैं। तो राजा उनकी सच्चाई ईमानदारी देखकर उनको बोले, गुरुजी ने सारी बात उनको बता दी और वो चोर को देखकर राजा ने सारी ईमानदारी देखकर वो खुश हो गए। उन्हें वापस से एक जिंदगी वापस से फिर से जीने का उन्हें मौका दिया कि तुम फिर से प्रयास करो जिंदगी जीने का, अब तुम चोरी करना छोड़ दोगे। तो वहीं से चोर ने वापस से अपनी ज़िंदगी स्टार्ट की और चोरी करना उन्होंने छोड़ दिया और खूब उन्हें मेहनत की, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े। इसी हिसाब से गुरुजी थोड़े दिन बाद वो अपने वापस से गांव आ गए और थोड़े दिन बाद वो इतने सफल इंसान हो गए, वो जो चोर था, अपने बलबूते अपने मेहनत से, यकीन नहीं कि वो गलत काम से। इसलिए कहते हैं जिंदगी है ना तो ये है और जिंदगी एक बार मिलती है। वो जो दूसरों से गलतियों से सीख मिलती है और सही रास्ते में आने में, दूसरों को रास्ता दिखाने में क्या हो सकता, गलत है सही है नहीं है, लेकिन खुद से बड़ा कोई गुरु नहीं होता है। आपको जो जिंदगी सिखाती है ना वो आपका गुरु है। जो आपको समय जिंदगी का सिखा के जाता है वो गुरु है। इसलिए हर दिन सुबह नई शुरुआत होती है जिंदगी की और एक एक दिन होता है जिंदगी का। मौत तो एक बार मिलती है और जिंदगी हर दिन मिलती है। इसीलिए बोलते हैं ना, जिंदगी का हर लेसन सुबह सीखने को मिलता, हर दिन मिलता है, कुछ न कुछ डेली सीखने के लिए मिलता है। और किसी से सीखने की जरूरत है, लेकिन आपकी जिंदगी से बड़ा कोई गुरु नहीं है, आपसे बड़ा कोई गुरु नहीं हो सकता सीखने के लिए। इसीलिए बोलते हैं जिंदगी में हर दिन सीखने के मिलता है और सीखते रहिए, या कि किसी के साथ गलत करके नहीं,
अपने से मेहनत करके, मेहनत किया हुआ बहुत दिन तक चलता है और चोरी किया हुआ तक थोड़े पल का ही चलता है। चलते हैं, आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।